अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी ईद के बड़े टोटके। गोश्त को जल्दी गलाने के लिए कुछ पपीते का इस्तेमाल करें। कच्चे पपीते का पेस्ट बना लें और गोश्त को इससे मैरिनेट कर दें, फिर पकाएं। गोश्त ना सिर्फ जल्दी गल जाएगा बल्कि जूसी और टेंडर भी बनेगा। कलेजी की बू दूर करने के लिए लहसुन लगाकर 15 मिनट के लिए रख दें, फिर ठंडे पानी से इसको धो लें। कलेजी की बू ख़त्म हो जाएगी। कलेजी को बहुत ज़्यादा पकाने से भी कलेजी सख्त बन जाती है। जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए फ्रीज़र में मौजूद जमे हुए गोश्त को पिघलाने के लिए इसे खूब सारे नमक वाले पानी में डालकर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ जमा हुआ खून भी आसानी से साफ़ हो जाएगा और रंगत भी गोश्त की तब्दील नहीं होगी। सख्त गोश्त को अगर जल्दी गलाना हो तो गोश्त को सिरका लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें और फिर पकाएं। जल्दी गलने के साथ साथ ये मज़ेदार भी बनेगा। गोश्त को अगर काफ़ी देर के लिए फ्रिज के बगैर रखना हो तो ये काम ज़रूर करें। चूँकि गर्मी का मौसम है, बगैर फ्रिज के गोश्त बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है और अगर ख़राब ना भी हो तो एक स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। इस मसले के हल के लिए आप गोश्त को सिरके से भीगे हुए मलमल के कपड़े में लिपेट कर रख दें। ऐसा करने से ना आपका गोश्त ख़राब होगा और ना ही इसका जायका ख़राब होगा। कबाब टूटने से बचाने के लिए कबाबों को टूटने से बचाने के लिए डबल रोटी का एक स्लाइस निचोड़ कर डाल दें। कबाब टूटेंगे नहीं और नरम भी बनेंगे। गोश्त कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? फ्रीज़र किए गए गोश्त को 3 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से फ्रीज़ किया हो तो और फ्रीज़र की कूलिंग अच्छी हो तो इससे ज़्यादा अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त का पानी खुश्क करके फ्रीज़र करने से गोश्त लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होता। पाए साफ़ करने के लिए गाय या बकरे के पाए धोने से पहले इनको आधा घंटे के लिए आटे की भूसी लगाकर रख दें और अच्छी तरह से ठंडे पानी से इनको धो लें तो ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं और इनकी बू भी ख़त्म हो जाती है। फ्रिज के कबाब घी गरम करें और फ्रीज़र से निकाले हुए कबाब डालकर अच्छी तरह से तलें और हल्की आंच पर तलें, वरना कबाब अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर कबाब कढ़ाई की बजाय तवे पर आप तलना चाह रही हैं तो कबाबों को चिपकने से बचाने के लिए चुटकी भर नमक तवे पर छिड़क लें और फिर घी डालकर कबाब तलें। इस तरह से कबाब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और सुर्ख भी नहीं होंगे, जलेंगे भी नहीं। चैनल पर नए हैं तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।